नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे भारत भूमि का वह दमदमाता चमचमाता हुआ सिख मंदिर जो सिखों का ही नहीं अपितु विश्व के लोगों को आकर्षित करते हुए अपनी चमक को चहु विश्व में बिखेर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्वर्ण मंदिर की, जिसे हर मंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाए ईश्वर का निवास स्थान। यह सिख धर्म का प्रमुख आध्यात्मिक स्थल है। यह करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर और ननकाना साहिब में गुरुद्वारा जन्म स्थान के साथ सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थान में से एक। तो मंदिर के स्थल पर मानव निर्मित पुल को चौथे सिख गुरु गुरु रामदास ने 1577 में पूरा किया था। 1604 में सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने आदि की एक प्रति रखी थी। हरमंदिर साहिब ग्रंथ और गुरुद्वारे के विकास में प्रमुख व्यक्ति हैं, जिसने इसे 16वीं शताब्दी में बनाया था। गुरुद्वारे को बार बार सिखों द्वारा फिर से बनाया गया था, क्योंकि यह उत्पीड़न का लक्ष्य बन गया था और मुगल और हमलावर अफगान सेनाओं द्वारा कई बार नष्ट किया गया था। महाराजा रणजीत सिंह ने स्थापना के बाद सिख साम्राज्य ने 1809 में इसे संगमरमर और तांबे में फिर से बनाया और 1830 में गर्भगृह को सोने की पत्ती से मढ़ा। इससे स्वर्ण मंदिर का नाम पड़ा। स्वर्ण मंदिर आध्यात्मिक रूप से सिख धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। यह 1883 और 1920 के बीच स्थित सभा आंदोलन और 1947 और 1966 के बीच पंजाबी सूबा आंदोलन का केंद्र बन गया है। 1980 के दशक की शुरुआत में गुरुद्वारा भारत सरकार और जरनैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व वाले आंदोलन के बीच संघर्ष का केंद्र बन गया है। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के हिस्से के रूप में भारतीय सेना में भेजा, जिसमें जिससे 1000 अधिक सैनिक और नागरिकों की मौत हो गई। साथ ही साथ गुरुद्वारे को बहुत नुकसान हुआ। अकाल तख्त का विनाश हुआ। 1984 की क्षति के बाद गुरुद्वारा परिसर को फिर से बनाया गया। स्वर्ण मंदिर जीवन के सभी क्षेत्र और धर्मों के सभी लोगों के लिए पूजा का एक खुला घर है। इसमें 4 प्रवेश द्वारों के साथ एक चौकोर योजना है और पुल के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ। गुरुद्वारे के 4 प्रवेश द्वार समानता में सिख विश्वास और सिख दृष्टिकोण का प्रतीक है। सभी लोगों का उनके पवित्र स्थान पर स्वागत एवं परिसर सभागृह एवं परिसर गर्भगृह और पुल के आसपास की इमारतों का एक संग्रह है। इसमें से एक अकाल तख्त है, जो सिख धर्म के धार्मिक अधिकारी का प्रमुख केंद्र है। अतिरिक्त इमारतों में एक क्लॉक टावर, गुरुद्वारा समिति के कार्यालय, एक संग्रहालय और एक लंगर समिति शामिल है। एक मुक्त सिख समुदाय संचालित रसोई जो एक प्रदान करती है भी न किसी भेदभाव के सभी आगंतुकों के लिए शाकाहारी भोजन एवं 1,50,000 से अधिक लोग प्रतिदिन पूजा के लिए पवित्र मंदिर में जाते हैं। गुरुद्वारा परिसर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। इसका आवेदन यूनेस्को की स्थायी सूची पर लंबित है। अब जानते हैं दोस्तों इसके इतिहास के बारे में। सिख ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार वह भूमि जो अमृतसर बन गई है और
हरिमंदिर साहिब स्थित जो सिख परंपरा के तीसरे गुरु गुरु अमरदास द्वारा चुना गया था, इसे तब गुरुदा चक्का कहा गया था। जब उन्होंने अपने शिष्य रामदास को मानव निर्मित पुल के साथ एक नया शहर शुरू करने के लिए जमीन खोजने के लिए कहा था, गुरु रामदास के बाद 1574 में गुरु अमरदास के बाद शत्रुपूर्ण विरोध का सामना करते हुए गुरु रामदास ने उस शहर की स्थापना की जिसे इस नाम से जाना जाने लगा, रामदासपुर। जिन्होंने उन्होंने बाबा बुद्ध की मदद से पुल को पूरा करना शुरू किया और बौद्ध धर्म के बुद्ध के साथ भ्रमित नहीं होना। गुरु रामदास ने इसके बगल में अपना नया आधिकारिक केंद्र और घर बनाया। उसने भारत के अन्य हिस्सों से व्यापारियों कारीगरी को अपने साथ अपने शहर में बसने के लिए आमंत्रित किया। रामदासपुर शहर का विस्तार गुरु अर्जुन के समय में दान द्वारा वित्त पोषित स्वैच्छिक कार्य द्वारा निर्मित किया गया था। शहर बढ़कर अमृत शहर बन गया और क्षेत्र मंदिर परिसर में विकसित हो गया। 1574 और 1604 के बीच की निर्माण गतिविधि महिमा प्रकाश वर्तक में वर्णित है, जो संभवतः 1741 में रचित एक अर्ध ऐतिहासिक सिख जीवनी पाठ है और सभी 10 गुरुओं के जीवन से संबंधित सबसे पुराना ज्ञात दस्तावेज। गुरु अर्जुन ने 1604 में नए गुरुद्वारे के अंदर सिख धर्म के ग्रंथ को स्थापित किया। गुरु रामदास के प्रयासों को जारी रखते हुए गुरु अर्जुन ने अमृतसर को एक प्राथमिक सिख तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया। उन्होंने लोकप्रिय सुखमनी साहिब सहित सिख धर्म ग्रंथों की एक विशाल राशि लिखी थी। अब जानते हैं दोस्तों इसके निर्माण के बारे में। गुरु रामदास ने साइट के लिए भूमि का अधिग्रहण किया। उसने यह जमीन कैसे हासिल की, इस पर कहानियों के 2 संस्करण मौजूद हैं। एक गजेटियर रिकॉर्ड के आधार पर तुंग गांव के लोगों और मालिकों से 700 रुपये की सिख दान के साथ जमीन खरीदी गई। एक अन्य संस्करण में सम्राट अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी को जमीन दान में दी थी। 1581 में गुरु अर्जुन ने गुरुद्वारे के निर्माण की शुरुआत की। निर्माण के दौरान पुल को खाली और सूखा रखा गया था। हरमंदिर साहिब के पहले संस्करण को पूरा करने में 8 साल लग गए और गुरु अर्जुन ने गुरु से मिलने के लिए परिसर में प्रवेश करने से पहले विनम्रता और किसी के अहंकार को खत्म करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए शहर के निचले स्तर पर एक गुरुद्वारे की योजना बनाई। उन्होंने यह भी मांग की थी कि गुरुद्वारा परिसर सभी तरह से खुला हो ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि यह सभी के लिए खुला है। अरविंद फालसी मंदेर कहते हैं कि कुंड के अंदर का गर्भगृह जहां उनके गुरु का आसन था, इस बात पर जोर देने के लिए केवल एक पुल था कि अंतिम लक्ष्य एक था। 1589 में ईंट से बना गुरुद्वारा बनकर तैयार हुआ था। गुरु अर्जुन को कुछ बाद के सूत्रों द्वारा सूफी संत मियां मीर को आमंत्रित करने के लिए माना जाता है। इसकी आधारशिला रखना बहुलवाद का संकेत देता है और यह कि सिख परंपरा ने सभी का स्वागत किया, हालांकि यह विश्वास निराधार है। श्री गुरु सूरज प्रकाश ग्रंथ जैसे सिख पारंपरिक स्रोतों के अनुसार इसकी नींव स्वयं गुरु अर्जुन ने रखी थी। उद्घाटन के बाद पुल पानी से भर गया और 16 अगस्त 1604 को गुरु अर्जुन ने सिख धर्म ग्रंथ के पहले संस्करण का विस्तार और संकलन पूरा किया। गुरुद्वारे में आदि ग्रंथ की एक प्रति रखी है। उन्होंने बाबा बुद्ध को प्रथम ग्रंथी नियुक्त किया था। अथ 7 तीर्थ, जिसका अर्थ 58 तीर्थों का तीर्थ।
फरकम्मा तालाब के चारों ओर फरकम्मा पथ, एक उठा हुआ चंदवा और डब्ल्यू ओवेल कोल एवं अन्य विद्वानों द्वारा कहा गया है। नाम इस विश्वास को दर्शाता है कि इस मंदिर का दौरा करना भारतीय उपमहाद्वीप में 58 हिंदू तीर्थ स्थल के बराबर है। यह स्वर्ण मंदिर के लिए तीर्थ संयुक्त सभी 58 तीर्थों की प्रभावकारी स्वर्ण मंदिर के पहले संस्करण का पूरा होना सिख धर्म के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर था। अरविंद पाल सिंह मंदिर कहते हैं क्योंकि इसने एक केंद्र के भीतर स्थापित सिख समुदाय के लिए एक केंद्रीय तीर्थ स्थान और रैली स्थल प्रदान किया, व्यापार और गतिविधियों का। आइए दोस्तों जानते हैं पंजाब के गोल्डन टेम्पल के कुछ रहस्यों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के अमृतसर शहर वहाँ के स्वर्ण मंदिर को लेकर काफ़ी फेमस है। इस मंदिर के सिख समुदाय की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। कई किलो सोने से सजाए मंदिर देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। ये सिर्फ पंजाब ही नहीं, पूरे देश में सबसे सुंदर गुरुद्वारे के रूप में भी जाना जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इस रोचक जानकारी के बारे में। कहते हैं दोस्तों, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को श्री हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर अपने अंदर लाखों खूबियाँ समेटे हुए दिखाई देता है। सोने से बना ये गुरुद्वार न सिर्फ सिखों के लिए बल्कि सभी धर्मों के लोगों की आस्था का प्रतीक माना जाता है। अरदास करने पहुँचते हैं। इस भव्य गुरुद्वारे की नींव श्री गुरु रामदास जी ने 1577 ईस्वी में रखी थी, जिसके बाद सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने 15 दिसंबर 1588 को इसका निर्माण कार्य शुरू किया था और पहली बार 16 अगस्त 1604 ईस्वी को श्री हरमंदिर साहिब में स्थापित किया गया था। इस गुरुद्वारे में सबसे बड़ा सरोवर भी बनाया हुआ है, जिसे अमृत सरोवर कहा जाता है। इस सरोवर में पूजा से पहले श्रद्धालु स्नान करते हैं। कुछ इस अमृत सरोवर में डुबकी लगाने से सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्वर्ण मंदिर में ही दुनिया का सबसे बड़ा लंगर बनता है। मंदिर में हर रोज लाखों लोग लंगर चखते हैं। वहीं लंगर के लिए तैयार की जाने वाली रोटियां आधुनिक मशीनों से तैयार की जाती हैं, इसीलिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई भी माना जाता है। वहीं बात करें स्वर्ण मंदिर की बनावट की, तो इसे बनाने में लगभग 500 किलोग्राम से भी अधिक सोने का यूज किया गया था। ये पूरा सोना 24 कैरेट से बना है, जो आज भारतीय घरों में मौजूद 22 कैरेट सोने से भी कहीं अधिक शुद्ध माना जाता है। दोस्तों, अमृतसर का एक गुरुद्वारा करीब 400 साल पुराना है। दोस्तों, यह गुरुद्वारा भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी सौंदर्यता की एक अनूठी मिसाल पेश करता है। मंदिर की नक्काशीदारी और सुंदरता पर्यटकों को मोह लेती है। नानक नाम जपत सुख पावा, जपत सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे।
सबको कर कृपा तेरे गुण कर कृपा तेरे गुण गावा 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 नानक नाम जपत सुख पावा नानक नाम जपत सुख पावा जपत सुख पावा कर कृपा तेरे गुण गावा 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 तू वरदाता अंतर जामी तू वरदाता अंतर जामी सब में रविया पूरन प्रभ स्वामी 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 कर कृपा तेरे गुण गावा 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 मेरे प्रभु प्रीतम नाम आधारा मेरे प्रभु प्रीतम नाम आधारा हो सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा
सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, आओ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, आओ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। इसी के साथ दोस्तों हम लेते हैं वीडियो से विदा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।